हेलो दोस्तों, स्वागत आपका एक बार पुनः ज्ञानपीठ एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हमने शुरू की थी आपके लिए उत्तराखंड की ज्योग्राफी के एमसीक्यूज और उस पर लगभग हमने अक्षांश और देशांतरीय विस्तार के बारे में बात की थी। आज आगे उसी सीरीज को बढ़ाते हुए बात करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो और पूछे जा सकते हैं ज्योग्राफी पर और किस तरीके से पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से आपको उनका आंसर देना है। तो शुरू करते हैं। इधर पहला क्वेश्चन जो आज का है लिखा गया आपके पास, ये तो हमने कल लास्ट में देख लिया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये है उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो आप अगर अपने मैप देख लिया होगा, अगर आप मैप देख चुके होंगे, हमने जो वीडियो बनाई थी उसे देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला ऑप्शन है पिथौरागढ़, दूसरा ऑप्शन है चंपावत, तीसरा ऑप्शन है उधम सिंह नगर और चौथा है चमोली। तो हमारा जो सबसे पूर्वी जिला है वो आपके पास से है पिथौरागढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला पिथौरागढ़। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है। उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? पहला है देहरादून, दूसरा है उत्तरकाशी, तीसरा है हरिद्वार और चौथा है पौड़ी। तो इसका सही आंसर होने वाला ए देहरादून हमारा क्या है जी? सबसे पश्चिमी जिला है, हमारे मैप पे सबसे पश्चिम में आता है। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? अगर हम उत्तर की बात करें, नॉर्थ की ओर जाएंगे तो ऑप्शन बने हुए, एक उत्तरकाशी, दूसरा चमोली, तीसरा रुद्रप्रयाग, चौथा पिथौरागढ़। अगर आप लोगों को पता है तो जल्दी से कमेंट कर सकते हैं आप लोग। तो आंसर हो जाएगा जी आपके पास क्या? पहला, यानी कि उत्तरकाशी हमारा सबसे उत्तरी जिला है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है जी? ए उधम सिंह नगर, बी हरिद्वार, सी नैनीताल, डी पौड़ी। तो आप लोगों का आंसर पता है तो जल्दी जल्दी से कमेंट्स करते रहिए। तो आंसर हो जाएगा जी आपके पास से क्या? ए उधम सिंह नगर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड की कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 625 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 350 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 275 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 500 किलोमीटर। तो आप जानते हैं इसका सही आंसर होने वाला ए 625 किलोमीटर स्क्वायर हमारी क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन है, चीन ऑब्लिक में तिब्बत से उत्तराखंड के कितने जिले सीमा स्पर्श करते हैं? यानी कि हम कह सकते हैं कि चीन अधिकृत आपके पास जो तिब्बत है उससे भारत के, या हम कह सकते हैं उत्तराखंड के कितने जिले सीमा बनाते हैं। तो पहला ऑप्शन है 3 जिले सीमा बनाते हैं, दूसरा ऑप्शन 2 जिले सीमा बनाते हैं, चौथा ऑप्शन है 4 जिले सीमा बनाते हैं और पांचवा सॉरी पहला, तीसरा, दूसरा 2 जिले, तीसरा आपके पास 4 जिले और चौथा आपके पास 5 जिले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास क्या? ए 3 जिले। और कमेंट्स करके बताइए कौन कौन से जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपाल देश के साथ उत्तराखंड के कितने जिले सीमा स्पर्श करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 आपके पास है 3 जिले, दूसरा है 2 जिले, चौथा है 4 जिले और आपके पास है 1 जिला। तो आंसर क्या होने वाला है भाई इसका भी? ए 3 जिले स्पर्श करते हैं। तो आप लोगों को पता है तो फटाफट से लिखिए कि कौन कौन से जिले हैं जो नेपाल के साथ क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिला चीन ऑब्लिक तिब्बत और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है? बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या बना के रखा जी? ए पिथौरागढ़, दूसरा चमोली, तीसरा उत्तरकाशी, चौथा चंपावत। तो सही आंसर हो जाएगा ए जो पिथौरागढ़ आपके पास है, ये आपके पास नेपाल और तिब्बत दोनों के साथ क्या करता है? सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है कि चीन ऑब्लिक तिब्बत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 पिथौरागढ़ है, दूसरा है उत्तरकाशी है, तीसरा चमोली है, चौथा अल्मोड़ा है। तो आप जानते हैं कि ये भी आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पिथौरागढ़ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। कहां? उत्तराखंड में विभिन्न आपके पास से 2 देशों के साथ, एक तिब्बत और दूसरा आपके पास कौन जी? जो नेपाल है उसके साथ सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, काली शारदा नदी उत्तराखंड की किस पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है? तो पूर्व में सामान्य तौर पर ये क्वेश्चन ठीक तरीके से इसको पढ़ लेना, समझ लेना कि क्या कह रहा है आपके पास है। काली नदी उत्तराखंड की किस पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है? थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ठीक तरीके से आप पढ़ लेना, यानी कि जो काली नदी हमारी वो राज्य में हमारी पूर्वी सीमा का प्राकृतिक निर्धारण करती है।
क्लियर। और यही क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, और ये जो नदी है ये किस देश के साथ उस सीमा का निर्धारण करती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि काली नदी किन दो देशों को पृथक करती है, या काली नदी किन दो देशों के मध्य आपके पास अंतरराष्ट्रीय या प्राकृतिक अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। तो आपके पास पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा है चीन, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है देहरादून। तो आंसर होने वाला है ए, नेपाल के साथ काली नदी भारत व नेपाल के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है।